देखिए, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल सेटिंग्स बताऊँगा जिसके हेल्प से आप लोग किसी भी 4G फ़ोन को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, लेकिन रहेगा तो वो 4G ही फ़ोन। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन है कि 4G फ़ोन को 5G में कन्वर्ट कर देंगे। जब फ़ोन ही सपोर्ट नहीं करता 5G को, तो 4G फ़ोन कैसे 5G में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, सिम जो होता है, सिम 4G, 5G, 2G, 3G नहीं होता है। सिम सिम होता है। किसी भी फ़ोन में लगाइए, वो उस तरह से काम करेगा। बस रिचार्ज पैक उसी हिसाब से डलवाना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको रिचार्ज तो 4G का ही करना है। अगर आपका 4G का फ़ोन है तो 4G ही सपोर्ट करेगा और रिचार्ज भी 4G का ही करना है जैसा आप करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपका नेट का स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपका 10 Mbps है तो वही उसका 2 गुना या 3 गुना स्पीड बढ़ सकता है, या 2.5 गुना या 1.5 गुना भी स्पीड बढ़ सकता है। अलग अलग हैंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉडल का फ़ोन है, कैसे काम करता है। और एरिया में नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का चांसेस ज़्यादा है। 99.9% ये चांस है कि आपका फ़ोन का इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि फ़ोन का जो स्पीड है नेट का, वो 5G जैसा काम कर सकता है। बस आपके हैंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सेटिंग्स है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका नेट बहुत स्लो चलता है 4G होने के बावजूद, तो नेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि 5G जैसा नेट यूज करना है आपको, तो कैसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ़ोन का सेटिंग्स खोलना पड़ेगा। अब सेटिंग्स जहाँ पर भी है वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, उसको ओपन करिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही है। सेटिंग ओपन हो गया है। अब आपको सबसे पहले दिखाई देगा, आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग दिखाई देगा, जिस उसमें क्लिक कर देना है। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर में देखिए मोबाइल नेटवर्क दिखाई दे रहा है, राइट। मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो जो सेम जिस भी सिम आपने लगाया है, जिस भी कंपनी का नेटवर्क का सिम चल रहा है आपका, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जो भी हो कंपनी अलग अलग, वहाँ पे शो करेगा। मेरे केस में जियो का है, इसलिए मैं यहाँ पे जियो पे शो कर रहा है, जिस उसमें क्लिक करना है। अगर आपका 2 सिम लगा होगा तो 2 पार्ट में शो करेगा, अलग अलग होगा तो अलग अलग शो करेगा। मेरा एक ही सिम लगा हुआ है और वही जियो का, जियो क्लिक रहा है। तो आपको चूज करना, अगर 2 है, 2 सिम लगा हुआ है, तो एक सिम को ही चूज करना है जिसको आप रेगुलर यूज करते हैं, राइट। खासकर सिम 1 को ही चूज किया जाता है जनरली। तो मैंने यूज करके देख लिया, यहाँ पे क्लिक करके देख लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। अब सिंपली क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ हाथी पैर हाथ गोड़ा नहीं करना है। यहाँ आना है, सिम प्रेफरेंस लिखा हुआ है, देखिए सिम प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिम 1 सिम 2 जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, डेटा ऑन है कि ऑफ, ये भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बैक करते हैं। ये जस्ट चेक करने के लिए मैंने क्लिक करवाया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, एक चीज़ जरूर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर सेटिंग दिखाई दे रहा है, डेटा वार्निंग एंड लिमिट, इस चीज़ को अपना ऑफ कर दीजिएगा। इसमें वार्निंग लिमिट करने से क्या होता है, आपका डेटा पैक तो बचता है, लेकिन नेट में यूज करने में आपको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे। अब बाकी जो जैसे सेटिंग वगैरह है, स्मार्ट डेटा मोड या जो भी है अगरम वगैरह, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वोल्टी लिखा हुआ है 1 2 3 नंबर VOLTE वोल्ट्री लिखा है, उसको ऑन जरूर करिएगा। उसके बाद नीचे में देखिए प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, यहाँ जस्ट क्लिक करिएगा तो मेरा 5G फ़ोन है, इस वजह से 5G नेटवर्क भी शो कर रहा है और नीचे में LTE शो कर रहा है। अब आप बोलेंगे LTE क्या होता है, ये है लॉन्ग टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन का काम करता है। मतलब ये एक तरह का 4G का ही पार्ट है, या सिंपली आप समझ सकते हैं 4G नेटवर्क ही है। ठीक है, तो आपका LTE या फिर VoLTE या फिर 4GE जो भी सुनाई देगा या दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। इस चीज़ से देख लीजिएगा, अपने उसमें क्लिक करना है। मेरा केस में क्या 5G है तो मैंने 5G को क्लिक किया, तो जो आपका हाईएस्ट होगा उस हाईएस्ट पे टिक मारना है। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर 4G भी है और VoLTE भी है तो आप क्या करिएगा, VoLTE में मारिएगा तो बेहतर रिजल्ट होगा। और 3G वाला का नेटवर्क का कंडीशन बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखा सकता है, 3G वाला में नहीं क्लिक करना, आपका जो हाईएस्ट नेटवर्क प्रेफरेंस है उसको क्लिक करिएगा। तो मेरा यहाँ पे LTE और 5G दोनों दिखा रहा है, और रिकमेंड में क्या दिखा रहा है 5G, तो मैं जो हाईएस्ट है मैंने उसको सिलेक्ट किया है 5G। ठीक है, तो आपका भी जो हाईएस्ट होगा, एक LTE लिखा हो सकता है, एक हो सकता है VoLTE लिखा रहे, एक हो सकता है 4G लिखा रहे। तो आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या करिएगा, VoLTE पे क्लिक करिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर VoLTE नहीं है, सिर्फ 4G लिखा आ रहा है, LTE लिखा आ रहा है, तो आप 4G पे क्लिक करिएगा। अगर 4G भी नहीं है और VoLTE भी नहीं है, सिर्फ LTE लिखा आ रहा है और कुछ कुछ अलग अलग आ रहा है, तो आप LTE पे सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, बोलने का मतलब है जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको सेलेक्ट करिएगा। मेरे केस में 5G हाईएस्ट पॉइंट है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो सेटिंग जैसे ऑन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। नीचे से ऊपर, सबसे नीचे आइए,
उसके ऊपर में देखिए एक्सेस पॉइंट नेम्स लिखा हुआ है, ये कमाल का सेटिंग्स है, इसको जस्ट क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा जियो नेट दिखा रहा है, अगर आपका दूसरा सिम है एयरटेल है तो हो सकता है एयरटेल नेट दिखाए या माई एयरटेल दिखाए, जो भी दिखाए। तो यहाँ पे कैसे में जियो है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, आपको ऊपर में देखिए प्लस आइकन पे आना है, क्लिक करना है। मैंने प्लस आइकन पे क्लिक किया। अब सबसे पहला जो सेटिंग दिखा नेम दिखा रहा है, नेम की जगह में आप क्या दीजिएगा, नेम की जगह में आपका जो भी सिम है उस सिम का नाम दीजिए। मेरा है नेम में हम जियो दे देते हैं और ओके मारते हैं, मेरा जियो का सिम है, जियो मारा, ठीक है। इस तरह से हमारे एपीएन में क्या करना है, एपीएन में सेम चीज आप मारेंगे जियो, अगर एयरटेल है तो एयरटेल मारिएगा, वोडाफोन है तो वोडाफोन मारिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा ऐसा बता रहा हूँ आइएगा, ठीक है। प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना है, पोर्ट में कुछ नहीं करना है, यूजर नेम में कुछ नहीं करना, पासवर्ड में कुछ नहीं करना है। सर्वर में आइएगा, सर्वर में आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सर्वर में आप www.google.com ये दे सकते हैं, या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सर्वर का मतलब हो गया, अगर आप सर्वर देते हैं तो ये हम लोग सिंपली देखिए, जनरली क्या होता है, हम लोग गूगल का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करें, गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्च करने में अगर गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं सर्च इंजन, तो गूगल का ही देंगे www.google.com। अगर आप गूगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, yahoo.com इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसका वेबसाइट का लिंक दीजिएगा। जैसे गूगल का हो गया google.com, अगर याहू है तो yahoo.com आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, अगर आप दोनों ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैं बहुत सारा मल्टी यूज करता हूँ, इस वजह से मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। यहाँ आएंगे MMSC पे आइएगा, MMSC पे भी क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपको देने लायक कुछ भी नहीं है। और MMS प्रॉक्सी है वो भी कुछ नहीं करना है, MMS प्रोट भी कुछ नहीं करना है। MCC भी देखिएगा डिफॉल्ट में 405 लिखा हुआ है, इस कोड को ध्यान से रखिएगा, 405 ही रखिएगा। MNC में 873 लिखा हुआ है तो 873 ही रखना है, हमें कुछ नहीं करना है। और उसके नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ऊपर में है नॉन है, उसके बाद PAP लिखा है, उसके बाद CHAP लिखा है, उसके बाद PAP और CHAP, तो इसमें टिक मारिएगा, ठीक है। लास्ट वाला में टिक मारिएगा, PAP और CHAP में टिक मारिएगा। एपीएन टाइप में नॉन कुछ नहीं सेट है तो सेट भी नहीं करना है। एपीएन प्रोटोकॉल पे आना है, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नीचे में देखिए, ऊपर में देखिए आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, आईपी वर्जन 4 वर्सेस 6 है, नीचे वाला जो सबसे नीचे उसको सेट करिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम नीचे में आइएगा, उसका नीचे आइएगा, BRL लिखा हुआ है। BRL में देखिए यहाँ पे जितना भी नेटवर्क का टाइप होता है वो आपको दिखाएगा। LTE देखिए हाईएस्ट वर्जन पे है, अनस्पेसिफाइड मैंने किया है। बाकी नीचे में जितना भी अलग अलग वर्जन का है, 1G 2G 3G 4G इसमें सब कुछ शामिल है, ठीक है। मैं 5G यूज कर रहा हूँ इसलिए अनस्पेसिफाइड मैंने किया है, क्योंकि इसमें 5G का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इसमें अगर आपका 4G वर्जन का फोन है तो आप यहाँ पे LTE चूज करिएगा, ठीक है। LTE थोड़ा सा हाईयर वर्जन में आ जा रहा है, ठीक है। और नीचे कोई वर्जन यूज नहीं करिएगा, छूना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए MVNO टाइप में नॉट सेट है, तो इसको नॉट सेट कर दीजिए, इसमें ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है। और सिंपली क्या करना है, इसमें आना है और उसको सेव कर देना है। मैं तो बैक कर दिया हूँ, मेरा फिलहाल नेट का कोई इशू नहीं है। आपको वहाँ पे सेव करना है। सेव कहाँ से होता है, वहाँ पे 3 डॉट में जाते तो वहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जैसे मेरे पे जियो नेट सेट है, यहाँ पे देखिए सब कुछ सेट ऑलरेडी है, मैंने किया है ऑलरेडी, सब कुछ सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप वहाँ पर में कॉर्नर में इसको सेव कर पाएंगे, इस ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, आप लोग सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको बैक कर देना है पूरा। आपको फोन एक बार रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के बाद एक बार नेट को ऑन ऑफ करना है, और नेट ऑन ऑफ करने के बाद फिर फोन को यूज करना है। देखिएगा आपका इंटरनेट स्पीड काफी हद तक बढ़ गया है। जो हम लोग 5G में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लगभग आप उसी तरह 5G का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। भले आपका फोन 4G हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ट्राई करिए और कमेंट में बताइए ये ट्रिक काम किया कि नहीं किया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।